आज का टॉपिक है ट्रेन। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस जो होते हैं किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। चाहे एसएससी हो, पीसीएस हो, यूपीएससी हो, चाहे कैट हो, एमबीए हो, एक्चुरियल साइंस हो, सब में ये क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन करने से पहले हमें कुछ टर्म्स समझने पड़ेंगे, जैसे रिलेटिव वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है, कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो जैसे मान लो तो कोई पर्सन है जो 20 मीटर पर सेकेंड से राइट की तरफ जा रहा है और दूसरा पर्सन है 5 मीटर पर सेकेंड से लेफ्ट की तरफ जा रहा है। ये पर्सन ए है एंड ये पर्सन बी है। तो रिलेटिव पर स्पीड ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, इसका मतलब क्या हुआ, बी एक ऑब्जर्वर है, बी क्या है, एक ऑब्जर्वर है। वो ए को किस स्पीड से अपने तरफ आते हुए देखेगा, इसका मतलब यही हुआ। तो इसका एक जस्ट फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी ऑफ ए माइनस वेलोसिटी ऑफ बी। यहाँ पे एक साइन का ध्यान रखना है, कोई भी राइट साइड में चीजें जा रही होंगी या लेफ्ट साइड में जा रही होंगी तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव लेने हैं, तो जनरली राइट साइड को पॉजिटिव ले लेंगे और लेफ्ट साइड को अगर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा होगा तो उसके डायरेक्शन को हम नेगेटिव लेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि वेलोसिटी ऑफ ए जो है राइट साइड में जा रहा है तो +20 होगा। वेलोसिटी ऑफ बी ये लेफ्ट साइड में जा रहा है बी, तो क्या होगा माइनस, वेलोसिटी ऑफ बी कितना होगा -5। दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा 20 प्लस 5, 20 माइनस माइनस +25 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स बी क्या देखेगा कि ए उसके तरफ 25 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है। अगर हम बात करें कि ए क्या ऑब्जर्व करेगा बी के लिए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जस्ट इसका साइन चेंज कर लेना है। अगर आपने ए बी फाइंड कर लिया है तो वी बी ए कितना हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हो जाएगा, बस इसकी साइन को चेंज करना है, -25 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ, बी ए क्या ऑब्जर्व करेगा, बी उसकी तरफ 25 मीटर पर सेकेंड से आ रहा है लेफ्ट साइड में। अगर ये ऑब्जर्वर है तो ये देखेगा कि 25 मीटर पर सेकेंड से बी उसकी तरफ आ रहा है। अगर बी ऑब्जर्वर है तो वो ऑब्जर्व करेगा कि ए 25 मीटर पर सेकेंड से उसकी तरफ आ रहा है। लेकिन ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन के लिए देख लेते हैं इसका कैसे हम एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो केस होता है, आइदर ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा सकता है या अपोजिट डायरेक्शन में। सपोज करो कि एक पहला सिचुएशन ये है, टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन, टू ट्रेन्स आर मूविंग ऑन अपोजिट डायरेक्शन। इस सिचुएशन में क्या होगा, सपोज एक ट्रेन है ए, ये इस साइड में जा रहा है और इसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन है बी जिसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो क्या होगा, वी ए बी हम फाइंड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो क्या होगा, ए की स्पीड माइनस बी की स्पीड,
क्या हो जाएगा, एक स्पीड 54 है प्लस डायरेक्शन में, और ये क्या है माइनस डायरेक्शन में, तो -72 हो जाएगा। तो ये 54 प्लस 72 हो जाएगा, दैट मीन्स ये हो जाएगा 126 किलोमीटर पर आवर। 126 किलोमीटर क्या हो जाएगा पर आवर, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, दैट मीन्स बी जो ऑब्जॉर्व करेगा ए इस साइड राइट के साइड में कितने स्पीड से आ रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर। अगर हम यहाँ पे वी बी ए फाइंड करें तो बस हमें इसका साइन चेंज करना है, दैट मीन्स -126 किलोमीटर पर आवर। लेकिन ट्रेन बेस्ड के न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चन में क्या करने होते हैं, हमें स्पीड कंसीडर करने होते हैं। स्पीड में डायरेक्शन नहीं होता, दैट मीन्स माइनस का कोई रोल नहीं होता है। तो हमें बस ये याद रखनी है कि टू ट्रेन्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसका रिलेटिव स्पीड जो होगा वो क्या हो जाएगा, दोनों ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, रिलेटिव स्पीड, दोनों के स्पीड ऐड हो जाएंगे तो वो हमारा क्या होगा, रिलेटिव स्पीड। अगर हम कंसिडर करें कि दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो क्या होगा, सेकेंड सिचुएशन ये है कि ए भी इस ए जा रहा है, सपोज करो 54 किलोमीटर पर आवर, दूसरी ट्रेन है वो भी उसी डायरेक्शन में जा रहा है, राइट के साइड में बी 72 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी जो होगा वो क्या होगा, वी ए माइनस बी वी, तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 54 माइनस, दोनों पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं, -18 किलोमीटर पर आवर, -18 किलोमीटर पर आवर, दैट मीन्स ए क्या ऑब्जर्व करेगा, बी क्या ऑब्जर्व करेगा ए से कि वो पीछे जा रहा है, 18 किलोमीटर पर आवर से पीछे जा रहा है, नेगेटिव का मतलब पीछे जा रहा है। अगर इसी को हम बी विद रिस्पेक्ट टू ए निकाले तो इसका साइन चेंज करना है बस, 18 किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब क्या हुआ, बी क्या ए क्या ऑब्जर्व करेगा बी के लिए, तो वो देखेगा कि 18 किलोमीटर पर आवर से वो आगे जा रहा है। लेकिन वही बात है कि जो ट्रेन बेस्ड न्यूमेरिकल्स में हमें वेलोसिटी यूज नहीं होता है, स्पीड यूज होता है, तो माइनस का कोई रोल नहीं होता है। दैट मीन्स कोई भी ट्रेन अगर सेम डायरेक्शन में जा रहे होते हैं, ट्रेन्स मूविंग इन सेम डायरेक्शन, इस केस में क्या होगा, रिलेटिव स्पीड जब हम फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। मतलब v1 माइनस v2, जिसकी स्पीड बड़ी होगी वो पहले हम रख के माइनस कर देंगे, क्योंकि हमें डिफरेंस क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन में क्या करने होते हैं, कभी कभी किलोमीटर पर आवर को हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करने होते हैं। इसका रीज़न ये होता है कि अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन गिवन होता है कि एक ट्रेन है, किसी प्लेटफॉर्म को उस क्रॉस करने में 5 सेकेंड टाइम लगाता है, तो हमें उस केस में जो स्पीड है वो मीटर पर सेकेंड में लेने होते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, जैसे 5, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप देखो 1 किलोमीटर पर आवर हो, उसको हमें चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो हम क्या करेंगे, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है,
और 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होते हैं। ये कैंसिल आउट होगा और फिर 5 बाई कितना हो जाएगा 18 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये हुआ 1 किलोमीटर पर आवर 5/18 मीटर पर सेकेंड हुआ। तो जब भी आपको क्या करना होगा, किलोमीटर पर आवर को चेंज करने होंगे मीटर पर सेकेंड में, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। या मीटर पर सेकेंड को हमें चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है 90 किलोमीटर पर आवर, इसको हमें चेंज करना मीटर पर सेकेंड में, तो सिंपली हम क्या करेंगे 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 से कैंसिल होगा और ये 25 मीटर पर सेकेंड हो गया। अगर आपको कभी जरूरत पड़ी 30 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए, तो क्या करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, 5 6 18 6 108 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस, ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन में डिस्टेंस का क्या रोल होता है। तो जैसे सपोज करो एक ट्रेन है ए, ये एक ट्रेन है, ये किस किस चीज को क्रॉस कर सकती है देखते हैं। पहला तो ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर सकती है, प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर सकती है। उस केस में ट्रेन क्या डिस्टेंस ट्रैवल करेगी इसको क्रॉस करने में, तो दोनों की लेंथ का सम, जैसे इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ L2 है, तो डिस्टेंस क्या कंसीडर करने हमें L1 प्लस L2। ये इसको क्रॉस करेगा तो इसकी लेंथ अपनी लेंथ भी क्रॉस करेगा और इसकी लेंथ भी यहाँ से क्रॉस करेगा, खुद की लेंथ क्रॉस करेगा। दैट मीन्स ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में अपना लेंथ भी कवर करेगा और इस प्लेटफॉर्म की लेंथ भी कवर करेगा। जैसे सपोज करो यहाँ से यहाँ तक आया तो क्या हुआ, इसका टिप यहाँ तक आ गया, तो इसने क्या किया, इसको प्लेटफॉर्म की लेंथ कवर किया, फिर ये अपना लेंथ कवर करेगा तो इसको क्रॉस करेगा। अगर पहला सिचुएशन ये हो गया, सेकेंड सिचुएशन हो गया कि ट्रेन, ये ट्रेन 1 है, इसकी लेंथ L1 है, और ये ट्रेन 2 है जिसकी लेंथ L2 है। सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसकी लेंथ L2 है, ये ट्रेन 2 है। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हो, जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड हो जाएगा। दोनों ट्रेन की लेंथ ऐड होगा तो वो डिस्टेंस फाइंड होगा। एक ट्रेन जब दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर रही होती है, चाहे सेम डायरेक्शन में जाए चाहे अपोजिट डायरेक्शन में जाए, हमें डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या करने हैं, दोनों ट्रेन की लेंथ को ऐड कर देना। अब जैसे थर्ड केस ये बनता है, जैसे कोई ट्रेन है और कोई यहाँ पे कोई पॉइंट पॉइंट है, ये पॉइंट क्या क्या हो सकता है, कोई पोल हो सकता है जिसकी लेंथ नेग्लिजिबल है एज कंपेयर टू ट्रेन, पोल हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है या ट्री हो सकता है। तो इसको क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ कवर करेगी। इसकी लेंथ अगर मान लो ट्रेन की लेंथ L है, तो उस केस में एक ट्रेन इस पॉइंट को या पर्सन को या ट्री को क्रॉस करने में कितना डिस्टेंस कवर करेगा, तो ट्रेन अपनी खुद की लेंथ कवर करेगी। यहाँ पे आएगा फिर ये पूरा क्रॉस कर लेगा अपनी लेंथ, तो इस पॉइंट को क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा। तो ये 3 सिचुएशंस हो जाते हैं डिस्टेंस फाइंड करने के। एक सिचुएशन है
टू ट्रेन्स हैं यहाँ पे L1 एंड L2, यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं और एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं T1 टाइम में। सेकेंड सिचुएशन है कि दो ट्रेन है, उनकी लेंथ L1 एंड L2 है, सेम ट्रेन है और वो एक दूसरे को क्रॉस करने में T2 टाइम लगा रहे हैं। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि कौन ज़्यादा होगा, T1 बड़ा होगा कि T2 बड़ा होगा। तो सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि डिस्टेंस सेम कवर करने होते हैं, L1 प्लस L2 इसमें भी कवर करने होते हैं, इसमें भी L1 प्लस L2, सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो स्पीड माइनस हो जाता है, इसलिए ये टाइम ज़्यादा होगा, यहाँ पे T1 जो होगा ज़्यादा होगा T2 से। तो इसके लिए एक शॉर्टकट है जिसको नोट करना चाहिए। कंपटीशन में क्या होता है, कुछ शॉर्टकट्स होते हैं जो क्वेश्चन को बहुत इजी बना देते हैं और टाइम बचाते हैं। तो दोनों ट्रेन की स्पीड डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/T1 प्लस 1/T2। अगर यहाँ पे एलसीएम निकालते हो तो और ज़्यादा शॉर्टकट फॉर्मूला लेंथी लगेगा, लेकिन जब अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन बहुत फास्ट होंगे। यहाँ पे एलसीएम निकालोगे तो क्या होगा, नीचे T1 T2 हो जाएगा और ऊपर ऐड हो जाएगा T2 प्लस T1। तो ये है स्पीड ऑफ फास्टर ट्रेन। इनमें से जो भी फास्टर होगा उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, दोनों ट्रेन की लेंथ बाई 2 अपॉन टाइम दोनों टाइम का सम ऊपर है, नीचे प्रोडक्ट है। ऐसे ही स्पीड ऑफ स्लोअर ट्रेन, जो स्पीड जिसकी कम होगी उसकी स्पीड कितनी होगी, तो यहाँ पर हम L1 प्लस L2 डिवाइड बाई 2 इंटू 1/T1 माइनस 1/T2, 1/T1 माइनस 1/T2। यहाँ पे एलसीएम हम फाइंड करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L1 प्लस L2। ये शॉर्टकट के लिए फॉर्मूला है, इसका सोल्यूशन बहुत लेंदी है, कंपटीशन में हमें शॉर्टकट लगाने होते हैं जहाँ तक पॉसिबल है। तो यहाँ पे T2 माइनस T1 एलसीएम होगा तो क्या हो जाएगा, ये T2 यहाँ पे चला जाएगा, T1 यहाँ पे चला जाएगा। यहाँ पे तो नेगेटिव आ जाएगा। इस केस में क्या करना चाहिए, टाइम टू क्रॉस T1 ज़्यादा बड़ा है तो हमें उल्टा करना चाहिए, क्योंकि स्पीड तो पॉजिटिव है, हमें नेगेटिव पॉजिटिव, अगर नेगेटिव भी आ जाएगा तो भी आंसर करेक्ट होगा क्योंकि वो स्पीड को रिप्रेजेंट करेगा नेगेटिव साइन। लेकिन स्पीड फाइंड करना है तो जो टाइम कम है उसको हमें क्या करना है, पहले रखना है। तो यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2, T1 इंटू T2 नीचे मल्टीप्लाई होगा, दैट मीन्स दोनों ट्रेन की लेंथ डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई डिफरेंस ऑफ टाइम, एक दूसरे को क्रॉस करने में सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में, और नीचे दोनों टाइम का क्या है, प्रोडक्ट है। find the length of breeze which a train of 130 meter long traveling at 54 kilometer per hour क्रॉस इन 50 सेकेंड्स। मतलब एक ट्रेन को एक ब्रिज को क्या करनी है, ट्रैवल करनी है। तो डिस्टेंस क्या होगा, दोनों ट्रेन की लेंथ प्लस ब्रिज की लेंथ, ब्रिज की लेंथ गिवन नहीं है तो क्या हो जाएगा, टाइम का जो फॉर्मूला हम लगाएंगे, टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो भी कौन से स्पीड, रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस क्या कवर होगा, डिस्टेंस अगर एक ट्रेन एक ब्रिज को क्रॉस करता है तो दोनों की लेंथ ऐड हो जाएंगे, तो टाइम तो 30 सेकेंड गिवन है, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 130, और ब्रिज की लेंथ मान लो x है, डिवाइड बाई रिलेटिव स्पीड का कोई क्वेश्चन ही नहीं है क्योंकि ट्रेन जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर से, और ब्रिज की लेंथ, ब्रिज की जो स्पीड होगी वो 0 होगी। तो इन दोनों का क्या करना है हमें,
इस केस में ब्रिज की स्पीड नहीं होगी, तो जो हमें स्पीड लेना है वो ट्रेन की स्पीड लेना है, लेकिन यहाँ टाइम 30 सेकेंड में गिवन है, तो इसको हमें चेंज कर लेना है 5/18 से मल्टीप्लाई करके, मीटर पर सेकेंड में 15 मीटर पर सेकेंड। तो रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 15 मीटर पर सेकेंड, और टाइम कितना लग रहा है 50 सेकेंड। तो ब्रिज की लेंथ कितनी हो जाएगी, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 130 प्लस एक्स इज इक्वल टू 750 मीटर। इस तरह से x आ जाएगा 750 माइनस 130 इज इक्वल टू 620 मीटर ब्रिज की लेंथ आ जाएगी। A train crosses a pole in 12 seconds. If the speed of train is 45 kilometer per hour, then we have to find the length of train. क्या कर सकते हैं हम, टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, रिलेटिव स्पीड। जब आप कंपटीशन में करोगे तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करोगे, तो वहाँ पे आपको टाइम बचाने हैं, हर केस में टाइम बचाने हैं आपको। यहाँ पे 12 सेकेंड गिवन है, टाइम 12 सेकेंड गिवन है। एक एक ट्री की लेंथ, पोल है या ट्री है या कोई पर्सन को क्रॉस कर रहा है, तो उसकी लेंथ जो होगी नेग्लिजिबल होगी, 0 ले लेंगे। तो यार जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो ट्रेन की खुद की लेंथ होगी, ट्रेन की लेंथ एल है या एक्स है। यहाँ पे रिलेटिव जो स्पीड होगा, क्योंकि पोल या ट्री फिक्स्ड है, वो किसी स्पीड में उसकी स्पीड 0 है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ट्रेन की खुद की स्पीड होगी। तो यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो, यहीं पे कैलकुलेशन कर सकते हो 5/18 से मल्टीप्लाई, या क्या कर सकते हो आप अलग से, आप फटाफट इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करके अलग से कैलकुलेट कर सकते हो। 9 से कैंसिल होगा, 9 2 सर 9, 5 सर 45, 25/2 दैट मीन्स 12.5 मीटर पर सेकेंड, या 25/2 भी ले सकते हो, उससे कैलकुलेशन आपका इजी होगा। 25/2 ले लिया। अब इसकी लेंथ फाइंड करने हैं, दैट मीन्स इसको इधर मल्टीप्लाई करने हैं, तो 12 मल्टीप्लाई 25/2, 150 मीटर ट्रेन की लेंथ आ गई। आपको टाइम बचाना है तो कैलकुलेशन आप डायरेक्ट कर सकते हो, कैलकुलेशन जितना बेटर होगा आपका टाइम उतना ही कम रहेगा। A train of length 120 meter traveling at a speed 90 km per hour crosses a person who is moving 18 km per hour in same direction. Find time taken by the train to cross the person. एक पर्सन, एक ट्रेन जा रहा है, इसकी लेंथ 120 किलोमीटर है, 120 मीटर है, इसकी स्पीड 90 किलोमीटर पर आ रहा है। देखो काफ़ी चीज़ें मीटर सेकेंड में गिवन है, तो इसको हमें चेंज कर लेना चाहिए मीटर पर सेकेंड में। लेकिन हम देखते हैं आगे इसकी भी स्पीड दे रखी है, पर्सन है, कोई पर्सन है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, रिलेटिव स्पीड जो हो जाएगी सेम डायरेक्शन के लिए माइनस कर देते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ऐड हो जाएगा। ये माइनस होगा 90 माइनस 90 माइनस 18 72 किलोमीटर पर आवर। इसको हम चेंज कर लेते हैं मीटर पर सेकेंड में, 5/18 से मल्टीप्लाई करके, 18 4 जो ये 20 मीटर पर सेकेंड आ गया रिलेटिव स्पीड। अब
अब टाइम टेकन इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। टाइम हमें फाइंड करने हैं, तो डिस्टेंस कितना कवर करेगा ट्रेन, तो खुद की लेंथ, खुद की लेंथ कवर करेगा, क्योंकि पर्सन की लेंथ तो नेग्लिजिबल होगा। तो 120 डिवाइडेड बाय रिलेटिव स्पीड जो कि है 20, दैट मीन्स 6 सेकेंड में क्रॉस कर जाएगा। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मीन्स ऐसे with speed 90 किलोमीटर पर आवर एंड 72 किलोमीटर पर आवर रिस्पेक्टिवली। मतलब पहला ट्रेन 90 किलोमीटर पर आवर, दूसरा ट्रेन 72 किलोमीटर पर आवर। इफ द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स, दोनों की लेंथ 120 मीटर है, देन फाइंड टाइम टेकन टू क्रॉस ईच अदर। देखो सबसे पहले हम स्पीड फाइंड कर लेते हैं। रिलेटिव स्पीड क्या होगा, जब अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे होते हैं तो ऐड होगा, तो दोनों ऐड हो जाएगा, 72 प्लस 90 किलोमीटर पर आवर। इसको हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना होगा, क्योंकि लेंथ क्या है मीटर में गिवन है, 5/18, 18 9 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 45 मीटर पर सेकेंड। हमें टाइम फाइंड करना है, तो टाइम का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। दोनों ट्रेन की लेंथ 120 मीटर है, तो क्या हो जाएगा 120 प्लस 120 डिवाइडेड रिलेटिव स्पीड 45 है, तो ये हो गया 240 डिवाइडेड बाय 45। 5 से कैंसिल कर सकते हैं 9, 5 4 जो 20, 5 8 जो 45, 3 से कैंसिल होगा, 3 3 जो 16, 16 बाई 3 सेकेंड, दैट मीन्स 3 5 जो 15, 5.3 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली। 5 सेकेंड में क्या कर लेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगे। 5.3 सेकेंड इज एग्जैक्ट आंसर, 5.33। इसको हम बोलेंगे तो अप्रोक्सीमेटली हम ले सकते हैं 5.3 सेकेंड, ये चलता जाएगा 333, तो 5.3 सेकेंड अप्रोक्सीमेटली एक दोनों एक दूसरे ट्रेन को क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। एक सिमिलर क्वेश्चन है, यहाँ पे सेकेंड ट्रेन की स्पीड नहीं गिवन है। टू ट्रेन्स आर मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन विद स्पीड 90 किलोमीटर पर आवर। फर्स्ट ट्रेन की स्पीड तो गिवन है, लेकिन सेकेंड ट्रेन की स्पीड यहाँ पे गिवन नहीं है। बाकी दोनों की लेंथ सेम है 120 मीटर, और दोनों एक दूसरे को 6 सेकेंड में क्रॉस भी कर रहे हैं, तो हमें सेकेंड ट्रेन की लेंथ, सेकेंड ट्रेन की स्पीड निकालनी है। सेम फॉर्मूला लगेगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव स्पीड। तो x किलोमीटर पर आवर है और टाइम ले रहा है 6 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा, इक्वेशन क्या बनेगा, ट्रेन दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो टोटल डिस्टेंस 240 हो जाएगा, और फिर रिलेटिव स्पीड कितना होगा, दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी 90 प्लस x। लेकिन यहाँ पे ये किलोमीटर पर आवर है और हमें लेना है मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स ये 5/18 से मल्टीप्लाई होगा। क्या हो जाएगा, 5/18 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये एज इट इज इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कैलकुलेशन थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे आप लोग को। तो ये 90 प्लस एक्स हो गया, और ये 5/18 है, और मल्टीप्लाई 6 हो गया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इधर 240 हो गए, ये कैंसिल आउट होगा 3 से।
और ये पूरे पे मल्टीप्लाई है तो 3 इधर मल्टीप्लाई हो सकता है और 5 डिवाइड हो सकता है। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 240 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 5। 5 से कैंसिल होगा, 5 4 जो 20, 5 8। तो 90 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 4 जो 3 8 जो 24, 3 4 जो 12 प्लस 2 144। तो 90 तो जाके माइनस होगा, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू 144 माइनस 90। 54 किलोमीटर पर आवर क्या हो जाएगा, सेकेंड ट्रेन की स्पीड होगी। फॉर्मूला सेम लगाने हैं, ध्यान से देखो, कुछ भी क्वेश्चन हो जाए, जो भी अननोन हो, अगर सेकेंड ट्रेन की लेंथ भी अननोन होता है तो हम क्या करते, 120 प्लस एक्स कर देते। जो भी अननोन हो उसको हम एक्स लेट कर लेंगे, फॉर्मूला यही लगना है बस। यहाँ पे मेन क्वेश्चन क्या है, मेन चीज़ क्या होता है कि हमें रिलेटिव स्पीड अच्छे से फाइंड करने हैं। अपोजिट डायरेक्शन में है तो क्या करने हैं, उसकी स्पीड ऐड हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में है तो माइनस हो जाएगी। किलोमीटर पर आवर हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेने हैं, फिर कैलकुलेशन अच्छे से करोगे आंसर आ जाएगा। Two trains of length 120 meter and 80 meter cross each other in 5 seconds and 8 seconds if they move opposite and same direction. That means अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेन चल रहे होते हैं तो 5 सेकेंड में क्रॉस करते हैं, सेम डायरेक्शन में चल रहे होते हैं तो 8 सेकेंड में क्रॉस कर रहे हैं। तो हमें देर दोनों की स्पीड निकालनी है, तो इसको एक बार लॉन्ग कट से करते हैं और फिर एक बार शॉर्टकट यूज़ करके हम करेंगे। इस केस में दोनों ट्रेन की स्पीड मालूम नहीं है तो हम स्पीड उसकी क्या कर लेते हैं, स्पीड लेट कर लेते हैं और मीटर पर सेकेंड में लेट करेंगे। अगर फिर जो भी स्पीड आएगी, अगर ऑप्शन में किलोमीटर पर आवर में गिवन है तो उसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 18/5 में से मल्टीप्लाई करके। तो फर्स्ट ट्रेन की स्पीड जो हो गई, ट्रेन ए की स्पीड हो गई मान लो x मीटर पर सेकेंड और ट्रेन बी की स्पीड हो गई y मीटर पर सेकेंड। तो फर्स्ट केस में क्या हो गया, जब सेम डायरेक्शन में जा रहे हो तो क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू दोनों ट्रेन की लेंथ तो 120 प्लस 80 200 हो जाएगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे होते हैं तो दोनों ट्रेन की लेंथ क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, तो x प्लस वाई हो जाएगा। यहाँ पे कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है, ये मीटर में है, ये सेकेंड में है। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये इसको इधर मल्टीप्लाई कर को इधर ला कर डिवाइड कर दो तो डायरेक्ट इक्वेशन आएगा 200 डिवाइड बाई 5। तो ये कितना होगा, 200 डिवाइड बाई 5 40 आ गया फर्स्ट इक्वेशन। कैलकुलेशन थोड़े फास्ट रखने पड़ेंगे अगर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन निकालना है आपको। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। सिमिलर सिचुएशन में क्या होगा, 8 सेकेंड इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस तो सेम कवर्ड होगा, लेकिन यहाँ पर अगर फास्टेस्ट ट्रेन के को हम लेट करते हैं, फास्टेस्ट ट्रेन की स्पीड जो है x अगर लेट करते हैं तो x पहले होगा और y छोटा होगा। तो यहाँ पर x माइनस वाई का मतलब ये हो गया कि जो x होगा वो बड़ा होगा और y छोटा होगा। दैट मीन्स फास्टर ट्रेन की स्पीड x होगी और जो स्लोअर ट्रेन होगी उसकी स्पीड y होगी। आप y माइनस एक्स करके भी कर सकते हो क्योंकि हमें यहाँ पे मेंशन नहीं करा जा रहा है कि स्पीड किसकी क्या है। तो यहाँ पे x माइनस वाई भी कर सकते हैं, y माइनस एक्स भी कर सकते हैं, दोनों कन्वर्टिबल है। दैट मीन्स अगर मान लो एक की स्पीड आती है 50, दूसरी की स्पीड 40 आती है तो हो सकता है कि पहले की स्पीड 40 है, दूसरी की स्पीड क्या हो 50 हो। यहाँ से हम इक्वेशन बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू
200 डिवाइड बाई 8, 8 से कैंसिल आउट होगा, 8 2 जा 16, 8 5 जा 40। तो सेकेंड इक्वेशन बना x माइनस वाई इक्वल टू, पहला इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 40 है, दूसरा इक्वेशन है x माइनस वाई इक्वल टू 25। अगर इन दोनों को ऐड कर लेते तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 65 हो गया, तो x इज इक्वल टू 65/2। इसको डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे या ऐसे ही रहने देते हैं, किलोमीटर पर आवर में चेंज करके देख लेंगे। तो x आ गया 65/2, तो यहाँ पे पुट करेंगे तो इधर जाके माइनस होगा, तो y कितना हो जाएगा 40 माइनस 65/2। एलसीएम निकालेंगे तो 80 माइनस 65/2 कितना आ जाएगा, 15/2। ये मीटर पर सेकेंड में है, ध्यान रखना है। ये आ गया मीटर पर सेकेंड में। अगर मान लो ऑप्शन किलोमीटर पर आवर में होगा तो क्या करेंगे हम, दोनों स्पीड आ चुकी है, तो 65/2 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे चेंज करेंगे, 18/5 से मल्टीप्लाई करके, 5 से कैंसिल आउट होगा 13 और ये भी कैंसिल आउट होगा 9। 117 किलोमीटर पर आवर फास्टर ट्रेन की स्पीड होगी। स्लोअर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, 15/2 दैट मीन्स 18/5, 5 3 is 15, 9 दैट मीन्स 27 किलोमीटर पर आवर। ये इंटरचेंजेबल है, दैट मीन्स ये ट्रेन ए की स्पीड होगी तो ये ट्रेन बी की स्पीड हो जाएगी, या ये ट्रेन बी की स्पीड होगी तो ये ट्रेन ए की स्पीड हो जाएगी। तो दो ही ऑप्शन है, 117 एंड 27 किलोमीटर पर आवर। अगर शॉर्टकट अप्लाई करें, क्योंकि एग्जाम में तो टाइम बचाना है, तो शॉर्टकट में क्या करेंगे हम, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फास्टर ट्रेन की स्पीड क्या होगी, ये स्लोअर ट्रेन की स्पीड ये होगी। ध्यान रहे कि यहाँ पे जो बड़ा ज़्यादा बड़ा टाइम है उसको हम पहले रखेंगे, डिफरेंस को पॉजिटिव बनाना है। तो फर्स्ट केस में अगर हम फाइंड करें तो दोनों 120 पहले की स्पीड थी, दूसरी की स्पीड 80 थी, तो 200 डिवाइड बाई 2 हो गया। टाइम क्या था, एक 8 था एक 5 था, तो 8 5 कितना ऐड होगा 13, और 8 5 का मल्टीपल कितना होगा 40, ये 40 से डायरेक्ट कट जाएगा 5 टाइम्स में, और ये कितना आ गया 65/2 डायरेक्ट आ गया। इससे कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगी, लेकिन मेथड भी आना चाहिए, कंसेप्ट तो आना ही चाहिए। इसमें करेंगे तो ये 200/2 हो गया। दोनों टाइम का जो डिफरेंस है वो कितना हो गया, 8 एंड क्या था 8 एंड 5, तो 3 डिफरेंस आ गया। दोनों का प्रोडक्ट तो 40 ही होगा, 5 टाइम्स में कटेगा तो 15/2 आ गया। इसको कन्वर्ट करेंगे तो कितना आ गया था 127 और इसका 27। इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए अगर मीटर पर सेकंड में गिवन है, डेसिमल में भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, या किलोमीटर पर आवर में हो सकता है, तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज कर लेना।